बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिसर समुंदरी। इस वक्त मैं एक मोडा का कमाद का खेत है, इसमें मौजूद हूँ। इसमें जो मैग्नीशियम और मैंगानीज़ की शदीद कमी नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि पौधे के जो पत्ते हैं उनकी रगें तो सरसब्ज़ हैं, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ पर सब्ज़ मादे की शदीद कमी है। तो ये जो मैग्नीशियम है, इसके हवाले से मैं बताता चलूँ, ये ज़्यादा मकदार में पौधे को चाहिए होता है, लेकिन ज़मींदार इससे नावाकिफ़ हैं। और जो हमारे अदारे हैं, जिस तरह के नेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट कौंसिल है, वो ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है उसको चेक करके रिपोर्ट शाया करती है। तो वो मैं सर्च करता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें मैग्नीशियम के स्टेटस के हवाले से इसमें बताया गया हो कि इसमें हमारी ज़मीनों में मैग्नीशियम की कितनी कमी है। जिस तरह की उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बोरान की कमी हमारी ज़मीनों में मौजूद है, इसी तरह जिंक की कमी मौजूद है, नाइट्रोजन और इसी तरह फास्फोरस और पोटाश। ये तकरीबन कह लें कि जो जज़ाए सगीरा हैं, ये तो ना, जिसमें कि बोरान और जिंक शामिल है, ये तकरीबन 70-80% के करीब जो हमारी ज़मीनें हैं ये डेफिशिएंट हैं। इसी तरह जो अज्ज़ाए कबीरा हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तकरीबन 100% जो हमारी ज़मीनें इससे डेफिशिएंट हैं। तो इस हवाले से मैं 3 प्लान आपको बताऊँगा ताकि हम कमाद की भरपूर फोट हासिल कर सकें, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर भी बहुत बेहतरीन जा रहा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो पौधा है वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट को प्रॉपर तरीके से अपटेक नहीं कर सकता। तो ये अभी इसको गनीमत जानें और इसकी खाद को अभी से पूरा करें। और आपको पता है कि मोटे कमाद को 30% ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। इस हवाले से जो पहला प्लान है उसमें 2 बैग डीएपी के, 1 बैग एसओपी का और इसी तरह 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 3 किलोग्राम बोरान। ये पहला प्लान है। इसके बाद दूसरे प्लान में 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के, इसी तरह 1 बैग एमओपी का और 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक और बोरान उसी मकदार में आपने शामिल करना है। और तीसरे प्लान में ये है कि आप अगर नाइट्रोफास के 4 बैग, इसी तरह जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 25 किलोग्राम और पोटाश में एसओपी या एमओपी वो भी 1 बैग 50 किलोग्राम वाला और जिंक और बोरान इसी तरह 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 3 किलोग्राम बोरान, ये आप शामिल करें ताकि जो कमाद की हम भरपूर फोट हासिल कर सकें। और जिंक के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, ये एक मिथ जो है ज़मींदारों के जहन में बनी हुई है कि जिंक अगर हम फास्फोरसी खादों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा इसको जज़ब नहीं कर सकता और जो फास्फोरस है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसकी एक रेशो होती है, 50-1 की रेशो है। अगर हम जिंक ज़मीन में 1 किलोग्राम मौजूद है और 50 किलोग्राम फास्फोरस मौजूद है तो ये फ़िक्स नहीं होगा। अगर इससे थोड़ी मकदार में मौजूद है जिंक तो वो फ़िक्स हो जाता है फास्फोरस के साथ। तो इस हवाले से एक गैर मुल्की जरीदा है जो कि नेचर के नाम से है, बहुत ही यानी कि एक्सीलेंट ये जरीदा है, इसमें ये रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि आप जिंक को अभी इसको इस्तेमाल करें ताकि हम कमाद की भरपूर फोट हासिल कर सकें। और इसका कोई मसला नहीं है, ये कमाद इसको अपटेक कर लेगा और फास्फोरस को भी अपटेक कर लेगा। तो लिहाजा ये सारा फर्टिलाइज़र प्लान है, इसको फॉलो करें ताकि हम कमाद की भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। शुक्रिया।